फयाज अहमद और आप देख रहे हैं फूड बाय फयाज। आज मैं बनाने जा रहा हूँ पिज़्ज़ा बगैर ओवन के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं जी चिकन पिज़्ज़ा। चिकन पिज़्ज़ा के लिए यहाँ पे आधा किलो मैंने मैदा लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे दूध। ये मैंने घर का दूध लिया है, इसमें 3 से 4 स्पून हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक, इसमें हम शामिल करेंगे ईस्ट, इसमें हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल, इसमें हम शामिल करेंगे चीनी और 1 अदद अंडा। यहाँ पे सबसे पहले हम पिज़्ज़ा की डो तैयार कर लेते हैं। ये आधा किलो मैदे में ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक हम शामिल कर रहे हैं, 1 चम्मच ईस्ट, 1.5 चम्मच चीनी, थोड़ा सा हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। थोड़ा सा मैं ये घर का दूध ले रहा हूँ, ये नीम गर्म दूध है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे 3 से 4 स्पून। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे अंडा और इसको मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, चम्मच की मदद से हमने मिक्स कर लिया है इसको अच्छे से। अब हम यहाँ हाथ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने पानी डाल के इसको आटे की तरह गूंदना है। ये देखें हमने जो चीज़ें डाली थी वो सब इसमें मिक्स हो चुकी हैं, अंडा, दूध। इसके बाद हम देखते हैं कि कितना पानी हमें चाहिए। ये थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे। ये पानी भी मैंने नीम गर्म लिया है, हमने नीम गर्म पानी ही इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करते हैं, इसको गूंद लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसको ज़्यादा ना नरम करना है ना ज़्यादा सख्त करना है। हमारी डो जो है थोड़ा सा और डाल लेंगे। ये देखिए जी, डो हमने इस तरह बनानी है। ये हमारी डो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है, ना ज़्यादा नरम है ना ज़्यादा सख्त है। अब हम इसको हल्का सा ऑयल लगाएंगे। हल्का सा ऑयल लगा के हमें इसे 30 से 40 मिनट के लिए इसे ढाँप के किसी गर्म जगह पे रख देंगे। ये मैंने आधा गिलास पानी इस्तेमाल किया इसमें नीम गर्म। यहाँ पे पिज़्ज़ा के लिए हम चिकन तैयार कर लेते हैं। चिकन को हम मैरिनेट कर लेते हैं। इसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा नमक इस्तेमाल करेंगे। इसमें जाएगा जी हल्दी पाउडर, इसमें हम शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और चाट मसाला। और थोड़ा सा हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, ये अच्छे से मिक्स हो गया। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है टमाटो केचप, 1/2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर, इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून नमक और इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी के पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं हो तो ये घर पे आप आसानी से बना सकते हैं। ये मैंने सिंपल टमाटो केचप लिया था, उसमें सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर शामिल कर दिया मैंने, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है और हल्का सा नमक शामिल कर दिया इसमें। तो ये हमारी पिज़्ज़े के लिए सॉस तैयार हो गई। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे पिज़्ज़े के लिए हम टमाटर और शिमला मिर्च काट लेते हैं। शिमला मिर्च को इस तरह काटना है हमने, इस तरह। इसका बीज बाहर निकाल देना है। ये बिल्कुल साफ़ हो गई है, ये देखें। अब हम इसको ऐसे रखेंगे और इसके छोटे छोटे पीस काट लेंगे। शिमला मिर्च हमने काट ली है, इसको हम छोटी सी प्याली में शामिल कर लेंगे। अब हम काटेंगे टमाटर। टमाटरों के हमने बीज निकालने हैं दरमियान में से। टमाटरों को भी छोटे छोटे स्लाइसों में काट लेते हैं। टमाटरों को भी छोटे छोटे पीसों में मैंने काट लिया है, इसको भी हम छोटी सी प्याली में शामिल कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे फ्राई पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था उसको हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई पैन हमारा तकरीबन गर्म है। इसमें हमने कुकिंग ऑयल नहीं डालना क्योंकि जब हमने मैरिनेट किया था उस वक्त हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल किया था, तो इसलिए इसमें ज़रूरत नहीं है कुकिंग ऑयल डालने की। इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। यहाँ पे हमारे चिकन ने कलर चेंज कर दिया है, तकरीबन हाफ कुक हो चुका है। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं शामिल करना, थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि हमारा चिकन टेंडर हो जाए। इसको हमने सॉफ्ट करना है थोड़ा सा। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, टेंडर भी हो चुका है। पानी भी हमारा जो हमने शामिल किया था वो भी खुश्क हो चुका है। ये देखें, ये बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे चिकन को मैंने प्लेट में निकाल लिया। यहाँ पे मैंने पतीला चूल्हे में रख दिया और इसके अंदर मैंने स्टैंड रख दिया। इसको हमने गर्म होने के लिए रख देना है और इसके ढकना दे के हमने कवर कर देना है। इतनी देर में हम पिज़्ज़े की डो तैयार कर लेते हैं। जो हमारी डो तैयार थी उसको चेक कर लेते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। पिज़्ज़े के लिए डो हमारी हमने 30 मिनट के लिए रखा था। ये देखें बहुत अच्छे से फूल चुकी है। ये देखें, हमें ऐसी ही चाहिए थी। अब हम इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डाल देते हैं
डालने के बाद इसको फिर थोड़ी देर के लिए, मैं एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा बना रहा हूँ इसलिए मैंने ये मैदे का बड़ा पेड़ा बनाया है। चलिए अब चलते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। इसको हल्का सा लगा लेते हैं मैदा ऊपर। इसको पहले हाथों की मदद से, अब हम इसको बेलने की मदद से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये हमारा तैयार हो चुका है जी। अब हमने ये पैन लेना है, पिज़्ज़ा पैन लिया है मैंने। अब हम इसको उठा के इसके अंदर रख देंगे। पिज़्ज़ा हमने पिज़्ज़ा पैन में डाल दिया है, हमारी जो डो तैयार हुई थी। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर सुराख कर लेंगे ताकि ये जो हमारी डो है जो हमने बना के हमारे पिज़्ज़ा पैन में रखी है ये फूले नहीं ज़्यादा। सबसे पहले हम इसको सुराख कर लेंगे अच्छे से, और हमारी जो साइडें हैं इनको हमने मोटा ही रखना है। अब हमने जो सॉस बना के रखा था, टमाटो सॉस में हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाया था, अब हम ये इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। चलिए जी, हमारा ये सॉस कंप्लीट हो गया, अच्छे से सॉस लग गया हमारा पूरे पिज़्ज़े को। यहाँ साइडों पे भी लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे चीज़। ये मेरी होममेड, मेरी अपनी बनाई हुई चीज़ है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है इस रेसिपी का भी। चीज़ बनाने का तरीका भी मैंने बता दिया हुआ है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मौजूद है मेरी रेसिपी में, मेरी वीडियोस में, कि चीज़ कैसे बनाई जाती है। चलें जी, चीज़ हमने डाल दी। अब यहाँ पे हमने जो चिकन फ्राई करके रखा था वो लगा देंगे। ये आज हमारा कमाल पिज़्ज़ा बनने वाला है, आपको मज़ा आएगा। चिकन डालने के बाद अब हम यहाँ फिर से हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। ये कमाल चीज़ बनती है। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ ऊपर लिंक में शेयर की हुई है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। आखिर में हम शिमला मिर्च लगाएंगे। शिमला मिर्च लगाने के बाद अब यहाँ पे हम टमाटर लगा लेंगे। शिमला मिर्च भी लगा दी, चिकन भी लगा दिया हमने, टमाटर भी लगा दिए। अब सबसे आखिर में हम हमारे ऑलिव्स लगाएंगे। टॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे साइडों पे हम कुकिंग ऑयल लगा लेंगे। हमने सिर्फ साइडों पे कुकिंग ऑयल लगाना है, नीचे हमने कुकिंग ऑयल नहीं लगाया। हमारी पिज़्ज़े की टॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम पतीले की हीट चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह इसकी हीट बहुत अच्छी है। तो अब हम हमारा जो हमने जो तैयार करके रखा है अब हम इसके अंदर रखेंगे। एहतियात से रखना है क्योंकि ये गर्म होता है। इसको हमने पतीले के अंदर रख लिया है। इसके अंदर रखने के बाद हम इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए दम दे देंगे। 30 मिनट हमने नीचे इसका फ्लेम मीडियम रखना है हमने। तो मिलते हैं 30 मिनट के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह जी 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे पिज़्ज़े की क्या पोजीशन है। ये देखें जी, बहुत कमाल पिज़्ज़ा बना है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज की हमारी पिज़्ज़ा की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत कमाल, खुशबूदार, जायकेदार बना है। इसको मैंने बगैर ओवन के बनाया है और घर वाली चीज़ से बनाया है। ये देखें कितना कमाल बना है। अब हम इसको नीचे से भी देख लेते हैं कि हमारा नीचे से कैसे बना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी नीचे से भी बहुत अच्छा बन गया है, बहुत अच्छा पका है। इसकी साइडें भी बहुत अच्छी पकी हैं। अब हम इसको छुरी की मदद से काट लेते हैं। ये देखें जी, चीज़ हमारी इतनी कमाल चीज़ बनी है। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी ये पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अपनी ढेर सारी मोहब्बतों में, दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।